Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में शनिवार 25 मई की देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के घर में घुसकर सोए हुए अवस्था में ही महिला का गला काटकर तथा सिर फाड़कर हत्या कर दिया तथा घटनास्थल से आराम से भाग निकला। स्थानीय ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी उस वक्त मिली जब उसकी बेटी अपनी मां को आज रविवार 26 मई की सुबह नींद से जगाने गई, जहां अपनी मां की क्षत विक्षत अवस्था में शव पड़ा हुआ देखकर मृतका की नाबालिग बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर परिवार व आसपास के लोग घटनास्थल पर जुटने लगे। एक महिला का शव उसके ही घर से संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय कर्पूरी ग्राम थाना को दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कर्पूरी ग्राम पुलिस ने मृत महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत महिला की पहचान कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंघिया पोखरा निवासी बैजनाथ पासवान की 32 वर्षीय पत्नी फूलो देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार 25 मई की देर रात मृतका खाना खाने के बाद अपनी बेटी के साथ घर के अंदर जाकर सो गई। इसी बीच देर रात को करीब 1 बजे बिजली गुल हो गई, जिसके बाद कमरा में अत्यधिक गर्मी रहने के कारण मृतका की बेटी घर के बगल में अपने पड़ोसी के छत पर सोने चली गई। रविवार 26 अगस्त की सुबह जब वह अपने घर में अपनी मां को नींद से जगाने गई तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी मां की लाश उसके ही घर में बिछावन पर पड़ा हुआ था। अपनी मां की लाश इस अवस्था में अपने ही घर में देखकर मृतका की बेटी जोर जोर चिल्लाने लगी। उक्त बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे तथा घटनास्थल का नजारा देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कर्पूरी ग्राम पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कर्पूरी ग्राम थाना के अपर थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। जितने लोग उतनी बातें सुनने को मिल रही है। उधर कर्पूरी ग्राम पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर एसडीपीओ सदर संजय कुमार पांडेय ने बताया कि महिला के सिर पर वजनी तथा धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। एसएफएल की टीम को बुलाया गया है। हमले में प्रयुक्त धारदार हथियार को बरामद कर लिया गया है। जल्द से जल्द बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। घर ही में सोए में इसको ऊपर वार किया है। हल्ला जरा सा भी नहीं निकलने दिया। घर में अपनी बच्ची के साथ सोई हुई थी। हाँ हाँ रात में लाइन कटा ना तो बच्ची चल गई दूसरे के पक्का पर सोने के लिए। हाँ हाँ इतने बीच में अब इसको आके घटना कर दिया। कर्पूरी ग्राम थाना अंतर्गत सिंधिया खुर्द है गांव है। वहीं पर एक महिला है फूलो देवी। इनका अपना 2 घर है। तो एक घर पर इनकी एक बच्ची और बच्चा और इनकी सास सोई हुई थी, और एक घर पर ये रात में 10 बजे के बाद बच्ची को पहुंचा करके अपने खुद वहां पर पहुंची थी और वहां सोई हुई थी। सुबह में जब इनकी बच्ची को मालूम चला तो हल्ला की तो देखा गया कि उनके सिर पर मल्टीपल इंजरी है, 2-3 इंजरी पाया गया है जो धारदार हथियार से है, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई है। धारदार हथियार भी पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में बरामद किया है। इस हत्या के कारण क्या है इसके बारे में तह तक हम लोग जा रहे हैं। बहुत जल्दी इस कांड का उद्भेदन भी कर लेंगे हम लोग। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। अभी अविलंब एफएसएल की टीम बुला करके जो भी साक्ष्य वहाँ मिलता है उसको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। और मृतिका के पति जो है बाहर काम करते हैं, उनको भी सूचित कर दिया गया है। इनका एक बेटा भी है जो बाहर काम करता है, वो लोग आ रहे हैं। तो विशेष जानकारी मिलने पर पुलिस उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।